और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। महाभाग सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, प्रसंग पर चर्चा करूंगा, केवल इस बात को समझ में आ जाए, इसलिए महा प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रविष्टा कर्णरंध्रे स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। कान के मार्ग से शब्द रूपी परमात्मा हृदय में पहुंचता है और हृदय में पहुंच करके हृदय के मैल को धोल देता है। प्रविष्टा कर्णरंध्रे स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। कान के मार्ग से शब्द रूपी परमात्मा हृदय में पहुंचकर हृदय के मैल को धोल देता है और तब हृदय निर्मल हो जाता है। और जब हृदय निर्मल होता है तो ऋषिकेश का अनुभव होने लगता है। तभी तो मानस ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जनो मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब अंतरम निर्मल होता है। पर एक बात कहना चाहूंगा, विष मत पीना, अमृत पीना। क्या पीना है? क्या पीना है? अमृत पीना है। अब विष के बारे में सावधान करना चाहूंगा। विष बहुत पिलाते हैं, दुनिया में विष पिलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, जहर पिलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कान से भी 5 लोगों के द्वारा पिलाया हुआ जहर मत पीना। बोल तो दो ना, बोल तो दो ना। 5 लोगों के द्वारा पिलाया गया जहर कान से मत पीना। किससे? कान से। आगे मुख से पीने वाले जहर की बात तो बाद में कर लेंगे, पर कान से 5 लोगों का जहर मत पीना। मैं नाम गिना देता हूँ, ये 5 लोग कौन कौन हैं। मानस के द्वारा भी उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपको बहुत जल्दी और सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। बातुल भूत दिवस मत बारे। बातुल भूत दिवस मत बारे। ये नहीं बोलहि वचन विचारे। ये नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत मोह मद पाना। जिन कृत मोह मद पाना। दिन कर कहा करी नहीं काना। दिन कर कहा करिए नहीं काना। नंबर 1, सन्निपात का रोगी। नंबर 1, बोल तो दो ना, सन्निपात का रोगी। वो भी आपको जहर पिलाने का प्रयास करेगा वाणी के द्वारा। आप कान से वो जहर नहीं पीना, माने उसकी बात नहीं सुनना। ये कान से पीने वाले जहर हैं, वो 5 जहर हैं। बातुल सन्निपात का रोगी अनर्गल बोलेगा, कड़ुआ बोलेगा,
झूठ बोलेगा। कहे तो दो ना। नंबर 1 कौन है? सन्निपात का रोगी। वो भी अपने जिंदा रहने के लिए आपको जहर पिलाएगा वाणी के द्वारा। आप कान से वो जहर बोल तो दो ना, नहीं पीना। नंबर 1 सन्निपात का रोगी। नंबर 2 प्रेत बाधा भूत बरधा ग्रसित बातुल सन्निपात का रोगी नंबर 1। नंबर 2 प्रेत बाधा ग्रसित ऊपरी बाधा भूत, वो भी आपको जहर पिलाने का प्रयास करेगा। कड़वा बोलेगा, झूठ बोलेगा, अनर्गल बोलेगा। वो आप जहर नहीं पीना। बीबस जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है वो भी जहर मत पीना। मतवारे और जिन्होंने शराब पी हुई है वो भी आपको विष पिलाने का प्रयास करेंगे। मतवारे कौन? शराबी, जो मतवाले हैं। फिर से गौर करना। बातुल भूत विवश मतवारे, ये नहीं नहीं बचन बिचारे, ये नहीं नहीं बचन बिचारे। सन्निपात का रोगी, प्रेत बाधा ग्रसित और जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है। आज के समय में कह लूं, हंसना नहीं, मैं हंसाने के लिए नहीं, मजाक में नहीं, लैला मजनू टाइप, समझ गए ना? जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है उनका भी वो जहर पिलाएंगे आपको। मत पीना कान से इनका जहर। ये 5 लोग। तो 5वां नंबर है जिन कृत महा मोह मद पाना, और जो अहंकारी हो, जिन्होंने मद पिया हो, अहंकार रूपी मद पान करने वाले, तिनकर कहा करी नहीं काना। इन लोगों का कहा हुआ कान में नहीं करना। ये कान से विष पिलाते हैं। बोल तो दो ना। ये 5 पंच पूरे समाज को, पूरे देश को, विश्व को, ये 5 लोग कान से विष पिला करके उसे मारते हैं। इसलिए इन लोगों का पिलाया हुआ विष कान से मत पीना। मुख से पिलाने वाले विष की बात फिर कर लूंगा। ये कान से विष पिलाते हैं। कौन कौन लोग हैं? सन्निपात का रोगी, प्रेत बाधा ग्रसित, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है और जिन्होंने शराब पी हुई है, और जो अहंकारी है। समझ गए ना? माने इनकी बातें कान से हृदय में ले जाने की नहीं है। ये 5 ऐसे पंच हैं, पर उन पंचों में हमारी गिनती नहीं है। इसलिए हमारी बात बड़ा सावधानी से, बड़े गौर से सुनना। इसलिए श्रुति ने कह दिया, इत्थम वाक्यै तदर्थानुम संधानम श्रवणम भवेत् युक्त्वा संभावितत्वानु अनुसंधानम मननम तु तत्। किसी भी वाक्य को, पद को सावधान होकर के ग्रहण करने का नाम श्रवण है। इसलिए श्रवण करना है। कथा अमृत रसास्वाद, कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करना है। उसके लिए इंद्री स्रोत है, कान है, और कान पहला ज्ञान इंद्रिय है। अब गौर करो। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार।
अब कान के मार्ग से शब्द ले जाना, इसलिए क्या कह दिया, कथा अमृत रसास्वाद, कथा अमृत का रसास्वादन करने वाले शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। कैसे निवेदन किया, जब सूत जी नेमि से आसीनम, नैमिष सारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं सावका। अभिवाद्य महामतिम, शौनक जी ने अभिवादन किया है। प्रक्रिया महापुरुषों में तो दंडवत प्रणाम की विधा है, परमाताओं के लिए सनातन में दंडवत प्रणाम की कोई प्रणाली नहीं है। ननाम शिरसा भूमो, कैसे प्रणाम करना है, धरती पर माथा रख करके। हम दो पात्र प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने प्रणाम किया है। एक पहला पात्र है मानस में माता पार्वती जी, जिन्होंने कथा श्रवण करने के लिए प्रणाम किया। भागवत जी में भी अमर कथा सुनने के लिए उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को प्रणाम किया। कौन सी कथा, बोल तो दो ना, अमर कथा। वो अमर कथा कैलाश में हो रही है, जहां पर वक्ता के रूप में देवादिदेव महादेव जी, प्रश्नकर्ता के रूप में मां पार्वती, क्योंकि प्रेरित किया था देवर्षि नारद जी। माता जी उसको पूर्ण रूप से सुन नहीं पाई। उसी कथा का प्रमाण हुआ सुक तोता। इसलिए तोता जैसा सुनता है तोता वैसा ही बोलता है, अपनी ओर से कुछ मिलाकर नहीं बोलता और कुछ घटाकर नहीं बोलता। तोते को जैसा सिखाया जाता है तोता वैसा ही बोलता है। ये सुख मुख से जब कथा होगी तब हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सूत मुख से कथा है। इसलिए सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे हैं। अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के लिए आप सूर्य के समान ये कहा। तो प्रणाम किया, प्रणाम करने से हृदय के उद्गार प्रकट होते हैं। तो बंदो पद धरि धरण सिर, विनय करूं कर जोर, वर्णो रघुवर विमल जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। एक गुरु और शिष्य का भी संवाद प्रस्तुत कर देता हूँ। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य गुरुदेव जी को कैसे प्रणाम किया, राखे पद टेकी। पद टेकना माने माथा टेकना, इसलिए गुरुवाणी में माथा टेका कहा जाता है। माथा टेकना बोल तो दो ना, हमने थोड़ा थोड़ा महापुरुषों से श्रवण किया है। माथा टेकना, इसलिए माथा क्यों टेकना है, क्योंकि शरीर का सबसे श्रेष्ठ भाग क्या है, सिर है। और सबसे पहले सृष्टि में जो आया है वो सिर ही आया है। सबसे पहले सृष्टि में कौन आया, सिर आया। सिर सौंप दो, क्या सौंप दो, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा, सिर सौंप दो। क्या सौंप दो, बोलते दो ना, सिर सौंप दो। गुरु भक्ति की ये अपार महिमा है, सिर सौंप दो। राष्ट्र के लिए
इष्ट के लिए, गुरु के लिए क्या सौंप दो? सिर सौंप दो। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी सिर सौंपने की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस धरा पर सिर आया है। सिर सौंपो। तभी तो मंदोदरी भी कहती है रावण को, लंका कांड दोहा 15 का के अंतर्गत, पदो पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। हम तो यहाँ त्रिदेवों को, बाबा सेवाराम जी, बाबा हरि राम जी, बाबा गंगा राम जी के रूप में इन त्रिदेवों को, ये धारा प्रवाहित, ये संगम, उनको मिलाने का प्रयास करके आप लोगों को भी प्रसाद देने का प्रयास करूंगा। घबराओ नहीं, लेकिन जिन महापुरुषों के निमित्त है उनका भी आनंद अंतरिक्ष में भी होते हुए प्रसन्न हो जाए, और वो भी यही दुआ करें कि वाह, मेरे निमित्त मेरे शिष्य ने